प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर हैं। वहां गोरखपुर एयरपोर्ट से सिद्धार्थनगर पहुंचे। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। यहां से पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को 2329 करोड़ की लागत से बने 9 मेडिकल कॉलेजों का बटन दबाकर लोकार्पण किया। भारत माता की जय के नारों के साथ पीएम ने संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। स्वस्थ और निरोग भारत का सपना पूरा हो रहा है। आप सभी को बधाई। पीएम ने आगे कहा कि इस पवित्र धरती का आशीर्वाद लेने आया हूं। आज का दिन पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लिए आरोग्य की डबल डोज लेकर आया है। केंद्र व यूपी में जो सरकार है वो अनेकों कर्मयोगियों व दशकों की तपस्या का फल है। सिद्धार्थनगर में भी स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के रूप में एक ऐसा समर्पित प्रतिनिधि देश को दिया है जिनका अथक परिश्रम राष्ट्र के काम आ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती रहती थी। दवाई, एम्बुलेंस, नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग में भ्रष्टाचार से यूपी में एक परिवार का खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल ऐसे चली कि यूपी और पूर्वांचल का सामान्य परिवार पिस गया। माधव बाबू ने हमेशा पूर्वांचल के विकास की चिंता की। पीएम ने कहा कि माधव बाबू ने राजनीति में कर्मयोग की स्थापना के लिए पूरा जीवन खपा दिया। यूपी भाजपा के पहले अध्यक्ष के रूप में, केंद्र में मंत्री के रूप में पूर्वांचल के विकास की चिंता की। इसलिए सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज का नाम माधव बाबू के नाम पर रखा। उनके प्रति सेवा भाव के प्रति सच्ची कर्मयांजलि है। इसके लिए सीएम योगी सरकार को बधाई देता हूं। माधव बाबू का नाम यहां से पढ़कर निकलने वाले युवा डॉक्टरों को जन सेवा की निरंतर प्रेरणा भी देगा। पहले भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती रहती थी। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों को लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती रहती थी। यूपी में भ्रष्टाचार की साइकिल खूब चली, तिजोरी भरती रहती थी। बीते सालों में डबल इंजन की सरकार ने हर गरीबों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है। आयुष्मान भारत कार्ड से आज हर गरीब का इलाज हो रहा है। जन औषधि केंद्र पर सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। दिवाली और छठ का पर्व इस बार पूर्वांचल के साथ पूरी यूपी के लिए आरोग्य का एक नया पर्व लेकर आया है। 170 मेडिकल कॉलेज खुले हैं। 27 मेडिकल कॉलेज सिर्फ यूपी में खुले हैं। पहले 51,000 सीटें थी, अब 32,000 सीटों की वृद्धि हुई है। सीएम ने कहा कि 1947 से 2016 तक केवल 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब पीएम मोदी के नेतृत्व में 30 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 30 में से 7 कॉलेजों में एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू हो गई हैं और आज हम 9 और का उद्घाटन कर रहे हैं। भविष्य में 14 और होंगे। मोदी 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 मोदी। और 4 साल पहले जो यहाँ यूपी में सरकार थी वो पूर्वांचल में क्या करते थे? जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। लोग भी उम्मीद लगाए रहते थे, लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। सही ही कहा जाता है, जाके पावन फटी बिवाई, जाके पावन फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। साथियों, बीते वर्षों में
डबल इंजन की सरकार ने हर गरीब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है।